हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विशाल सरकारी जॉब्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2015 सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, तो चलिए उसका केस स्टेटस चेक करते हैं। सबसे पहले गूगल हम लोग ओपन करेंगे। जैसे गूगल ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सर्च करना होगा सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस आप चेक करिएगा, आपको यहाँ पे शो करेगा डायरी नंबर। आपको यहाँ पे डायरी नंबर पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप डायरी नंबर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा डायरी नंबर, केस नंबर, सीएनआर नंबर, AOR कोड, पार्टी नेम कोड। इस सब के थ्रू में आप जो है कि अपना केस डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग के पास में डायरी नंबर है, तो हम लोग डायरी नंबर से फिल करके देखेंगे। तो यहाँ पर डायरी नंबर फिल करेंगे 17990, ईयर फिल करेंगे 2023, फिर कैप्चा हम लोग फिल करते हैं। उसके बाद हम लोग सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरी नंबर, केस नंबर, पिटिशनर का नाम, रिस्पोंडेंट नेम, पिटिशन मतलब किसने याचिका दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में, और किसको पार्टी बनाया गया है, रिस्पोंडेंट में उनका नाम लिखा हुआ है। स्टेटस सही बता रहे हैं, पेंडिंग में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यू पे क्लिक करके। कुछ प्रोसेस लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल के आएगा, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो डेट है वो आपका 17/1/2025 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JK माहेश्वरी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार के कोर्ट में लगा हुआ था। स्टेटस में अभी बता रहा है ये पेंडिंग मोशन में है, और इसका जो डेट है वो आपका 4/3/2025 को है। ये आप कंफर्म रखिएगा, क्योंकि अगर जब इस बॉक्स में आपको यहाँ पर शो कर देगा तो समझ जाइएगा वो आपका कंफर्म डेट है। देखिए यहाँ पे 4/3/2025, तो उस डेट पे अगली जो सुनवाई होने वाली है। और इस केस में क्या सुनवाई हुआ और उसका भी आपको डिटेल्स वीडियो में देखने मिलेगा। उससे पहले जितने लोग भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। और इस तरह के इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आपको विशाल सरकारी जॉब्स का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके लिंक से जुड़ें। उस दिन कोर्ट में क्या बहस हुआ है आप लोग लाइव देख लीजिए। On two aspects, my lord. 4th July 2024, my lords, after this, 5 recruitments have taken place. I'm sorry, my lord. If your lordships will kindly have, my lords, our affidavit, we have at page 11, my lords, affidavit of Union of India. Thrice SLP has been dismissed by this court. Let's permit me to just show 2 things. 4th July 2024 affidavit. This is a recruitment. 4th July, my lords. My lords, this is CAPF Constable Examination of 2015, where there is a lot of delay. We have grave difficulty in impugned order. But my lords, what we are pointing out is 5 recruitments have taken place after this, my lords. Page 11, we have given details of that in the year 2018, 21, 22, 24, and now 25 is ongoing. Secondly, my lords, all of the respondents have been considered on their own merits, each case. And on merits, they did not find it. The original order of the learned single judge was, my lords, to consider them
ignoring their merit. By the Uttarakhand High Court also the same recruitment. Yes, my lords. Lordships, I'm sorry. Lordships. Wait for me. I'm sorry, my lords. Yes, my lords. Yes, my lord. Recruitment, 5 more Not the recruitments. persons they have, And they don't fall in merit. That's the problem. some sort. हम क्या बताइएगा हेलो हेलो तो इस वीडियो का जो मतलब है वो हम बता देते हैं मेन पॉइंट। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 3 जो है कि SLP अब तक खारिज हो चुका है SSC का, और SSC का कहना है कि केस करने के बाद जो है कि काफ़ी सारी वैकेंसियाँ जो है कि आ चुकी थी, और जितनी भी वैकेंसी थी सारी वैकेंसियों को खाली जो रिक्त पद थे उन सबको एडजस्ट कर दिया गया 2018, 21, 22 और 25 वगैरह में। और इनका ये भी कहना है कि उत्तराखंड का जो आदेश था, उत्तराखंड का आदेश में कहा गया कि मेरिट को ना देखते हुए कि जो है कि आप लोग ज्वाइनिंग दीजिए, तो हम लोग उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अपना जो टर्म कंडीशन है। और कोर्ट के द्वारा समय लिया गया है किसके फेवर में ऑर्डर करना है, जिस वजह से जो डेट है वो आपका मार्च में 4/3/2025 को चल गया है। अभी देखना ये है कि किसके फेवर में हो रहा है, लेकिन ये 100% तय है कि ये स्टूडेंट का फेवर में ही होगा। और ये आज जो है ये SSC कोई नया बात नहीं बोल रहा है कि हम कैरी फॉरवर्ड कर दिए, शुरू से उसका यही कहना है। लेकिन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग में SSC GD 2015 का जो लिस्ट जारी हुआ था वो आपका फरवरी मंथ 2017 में हुआ, और मार्च महीने से ही जो है कि ज्वाइनिंग CRPF का शुरू हो गया था, और मार्च में ही जो है कि केस फाइल किया गया था 2017 में। और 2015 के बाद की जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी, यानी कि न्यू वैकेंसी जारी होने से पहले 1 साल पहले हम लोगों ने केस दाखिल कर दिया था। तो रूल कहता है कि जिस वैकेंसी पे केस हो जाता है तो उससे संबंधित किसी भी चीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, यह रूल के खिलाफ है। ये कोर्ट के जज का भी कहना है, वो चाहे पटना हो या इलाहाबाद हो चाहे उत्तराखंड हो, सभी जगह के जजों का यही कहना है कि जब कोर्ट में केस हुआ है उस समय आप लोग कोई नया वैकेंसी नहीं निकाले थे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। एक चीज़ और है लॉजिक वाला बात कि आप लोगों ने प्राय देखा होगा कि कभी कभी SSC ही GD का एग्जांपल ले लीजिए कि SSC GD की वैकेंसी निकली हुई है, उस पर केस हो गया, तो क्या होता है कि रिजल्ट होल्ड हो जाता है। जब तक वहाँ से ऑर्डर नहीं होगा, जब तक वहाँ से आदेश नहीं होगा, तो उस वैकेंसी को होल्ड कर दिया जाता है। वो चाहे आपका फिजिकल का हो या मेडिकल का हो या फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करना हो, जहां कोर्ट में मामला गया तो उसको तुरंत होल्ड कर दिया जाएगा। उसी तरह से SSC GD 2015 में 7052 पद जो है कि रिक्त है, वो हम लोगों का रिजर्व रहना चाहिए। आप कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड करने का आपका अधिकार नहीं है। तो कोर्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, सरकार भी नहीं है कोर्ट के आगे कुछ, सर्वोपरि है कोर्ट। तो इसमें यही सब जानकारी दिया गया है। हम लोगों के वकील का कहना था कि 3 बार जो है कि ये केस जो है खारिज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, और ओपोनेंट पार्टी का कहना है कि ये जो केस है इस केस में कि जो संबंधित जो भी वैकेंसी हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है, और उत्तराखंड हाई कोर्ट का कहना है कि आप जो है कि इन लोग का जो है कि मेरिट को इग्नोर करते हुए मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए, और हम लोग SSC का कहना है कि ये लोग जो है कि मेरिट को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो यही सब लॉजिक दे रहा है SSC।
एसएससी का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करे नहीं करे, तो जो मन आ रहा है वो बक रहा है। तो इन लोगों का बोलने से कुछ होने जाने वाला नहीं होगा, वही जो हम लोग सबको जान रहे हैं कि हम लोग का ही फेवर में ऑर्डर होगा। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, ये लोग को जितना उछलना उछलने दीजिए, टेंशन लेने का नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।